हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नोई टॉल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज करंट अफेयर का डे 27 है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और एक बात बता देते हैं आपको कि अब संविधान की प्रस्तावना यानी कॉन्स्टिट्यूशंस के भी वीडियो अपलोड होंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। उनमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें पूरा बोर्ड के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप ये वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट। आज का पहला क्वेश्चन, चार धाम परियोजना के तहत बनने वाली चंबा सुरंग का संबंध किस नेशनल हाईवे से है? ऑप्शन है NH94, NH108, NH58 या NH72। तो आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चार धाम परियोजना के तहत बनने वाली चंबा सुरंग से वाहन रवानगी आयोजन का उद्घाटन किया। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO ने किया है। यह 440 मीटर लंबी घोड़े की नाल के आकार की सुरंग है जिसका निर्माण ऋषिकेश रासू राजमार्ग यानी NH94 पर सबसे चंबा शहर के नीचे किया गया। इस सुरंग के खुलने से चंबा शहर के रास्ते में भीड़ भाड़ कम हो जाएगी और शहर से होकर गुजरने से पहले 30 मिनट की तुलना में अब केवल 10 मिनट ही लगेंगे। यह सुरंग अक्टूबर 2020 तक यातायात के लिए खोल दी जाएगी। इस सुरंग की स्वीकृति लागत 107.07 करोड़ रुपए है। चारधाम परियोजना का शुभारंभ दिसंबर 2016 में किया गया था, जिसके तहत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के 889 किलोमीटर के हिस्से का विकास करना शामिल है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी NH94। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 2। प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और रोजगार के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने माइग्रेशन कमीशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और रोजगार के लिए माइग्रेशन कमीशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये आयोजन प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न तरीकों को देखेगा और श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक ढांचा प्रदान करेगा। इस आयोग का उद्देश्य श्रमिकों की शोषण को रोकना है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में 23 लाख से अधिक कामगार और प्रवासी लौटे हैं, जिनके लिए सरकार ने बीमा, रोजगार और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। तो दोस्तों, सही आंसर आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा, रोजगार के लिए माइग्रेशन कमीशन की शुरुआत करी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राम किन्नर बैज की 115वीं जयंती के मौके पर आज एक वर्चुअल टूर का आयोजन किया जा रहा है। इनका योगदान किस क्षेत्र में रहा? मूर्ति कला एवं चित्रकला, अंतरिक्ष विज्ञान, खेल या अभिनय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मूर्ति कला एवं चित्र विज्ञान। देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में राम किन्नर बैज की 115वीं जयंती के मौके पर एक वर्चुअल टूर का आयोजन किया है। इस आयोजन का नाम राम किन्नर बैज जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन रखा गया है। इस आयोजन में राम शंकर या राम किन्नर बैज की उत्कृष्ट कलाकृतियों को दर्शाया जाएगा। राम किन्नर बैज एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकार भी थे। वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय कला में उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। वर्ष 1976 में उनके ललित कला अकादमी का फेलो बनाया गया और इसी वर्ष उन्हें विश्व भारती द्वारा मानद डॉक्टर उपाधि देशिकोत्तम से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मूर्ति कला एवं चित्रकला। आज का सवाल नंबर 4। हाल ही में तमिलनाडु के वेलन कन्नी में फ्रेश वाटर फिश की एक नई प्रजाति खोजी गई। वेलन कन्नी किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तीर्थ स्थल, वैज्ञानिक शोध केंद्र, आयुध निर्माण केंद्र, मिसाइल परीक्षण साइट।
तो इसका सही आंसर होगा तीर्थ स्थल। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। हाल ही में तमिलनाडु के वेलकन्नी में फ्रेश वाटर फिश की एक नई प्रजाति खोजी गई। इस सिल्वर रंग की मछली को पोंटियस सेंटमस नाम दिया गया। इस मछली की पहचान और नामकरण कोल्लम में विजयम गवर्नमेंट कॉलेज चावरा के जूलॉजी विभाग में प्रमुख मैथ्यूज प्लूमितल द्वारा किया गया है। बायोसाइंस रिसर्च ने उनकी खोज पर एक लेख प्रकाशित किया है। अब बात करें वेलन कन्नी की, तो यह भारत में सबसे अधिक विजिटेड तीर्थ स्थलों में से एक है। यह तमिलनाडु की नागपट्टनम जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक शहर है। यह शहर बेसिला और लेडी ऑफ हेल्थ नामक चर्च के लिए जाना जाता है। वेटिकन सिटी के पोप ने वेलन कन्नी को एक पवित्र शहर घोषित किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तीर्थ स्थल। देखते हैं आज का सवाल नंबर 5। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2020 में के दौरान भारत के फूड स्टील उत्पादन में कितने फीसद की गिरावट की गई? ऑप्शंस हैं 14%, 35%, 50% या 65%। तो सही है 14%। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2020 के दौरान भारत पे कच्चे इस्पात का उत्पादन 65% से घटकर 3.13 मिलियन टन हो गया। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया था, जिसने भारत में इस्पात के उत्पादन, मांग और आपूर्ति को प्रभावित किया। विश्व इस्पात संघ की रिपोर्ट के अनुसार एक साल पहले इस महीने के दौरान देश में 9.02 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था। मार्च 2019 की तुलना में भारत में मार्च 2020 में इस्पात उत्पादन में 14% की गिरावट दर्ज की गई। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए 14%। देखते हैं आज का सवाल नंबर 6। खबरों में रहा शब्द अगाप्पे चित्रामग्न क्या है? ऑप्शंस हैं एक परीक्षण किट, जीआई टैग प्राप्त एक मिठाई, केरल का एक जनजातीय समूह या तमिलनाडु का एक फेस्टिवल। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। अगाप्पे चित्रामग्न मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल आधारित आरएनए एक्सट्रैक्शन परीक्षण किट है, जिसका उपयोग कोविड-19 की जांच के लिए किया जाता है। इस किट को श्री चिन्ना तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। यानी तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का संस्थान जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए अंतर्गत कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक परीक्षण किट के लिए। देखते हैं आज का सवाल नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लागू किया? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लागू किया। इस अधिनियम के तहत पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाह संचालन जैसी आवश्यक सेवाओं की एक सूची तैयार की जाती है और इस सूची में शामिल सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोका जाता है। यूपी सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए सभी विभागों और निगमों में हड़ताल कर प्रतिबंध लगाने के लिए यह अधिनियम लागू किया। ESMA के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत 1 वर्ष तक का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश सरकार। देखते हैं आज का सवाल नंबर 8। हाल ही में किस संस्थान ने कार्सिनोजेनिक एवं म्यूटेजेनिक यौगिक का कार्सिनोजेनिक एंड म्यूटेजेनिक यौगिक का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म का विकास किया है? ऑप्शंस हैं IASST गुवाहाटी, IISc बेंगलोर, IIT हैदराबाद या DRDO। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IASST गुवाहाटी ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म भोजन में कैंसरकारी या कार्सिनोजेनिक एवं म्यूटेजेनिक यौगिक का पता लगाता है। बदलती भोजन शैली के कारण मीट, बेकन, पनीर एवं कम वसा वाले दूध और मछली जैसी खाद्य वस्तुओं के लिए हानिकारक
रसायन हो सकते हैं? ऐसे रसायनों में NDMA और NDEA जैसे कार्सिनोजेनिक शामिल है, जो हमारे DNA की रासायनिक संरचना को भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी IASST गुवाहाटी। देखते हैं आज का सवाल नंबर 9। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 23 मई या 25 मई। तो इसका सही आंसर आपका देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। कछुओं के संरक्षण के लिए अवैध तस्करी को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। कछुओं के अस्तित्व का एक बड़ा खतरा उनके निवास स्थान का निरंतर होना विनाश है। भारत की गंगा और अन्य प्रमुख नदियां कछुओं के जीवन का निर्वाह करती हैं, किंतु जैसे जैसे ये नदियां और अधिक प्रदूषित होती जा रही हैं, कछुओं की मरने की दर बढ़ती जा रही है। कछुओं की तस्करी भारत में एक आकर्षक व्यवसाय है। भारत सरकार ने शिपमेंट की स्क्रीनिंग जब्त करने और तस्करों को गिरफ्तार करने के माध्यम से तस्करी को रोकने के कई प्रयास किए हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 अप्रैल। देखते हैं आज का सवाल नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में RBI ने रेपो दर में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की है? ऑप्शंस हैं 10, 20, 30 या 40। तो इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। RBI ने रेपो दर की कितने कटौती की? तो RBI ने हाल ही में रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस कटौती के साथ ही रिटेल और MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बाहरी बेंचमार्क से जुड़े लोन सस्ते हो गए। रेपो रेट ने इस कटौती के परिणाम स्वरूप जमा दरों की गिरावट की संभावना है, क्योंकि इससे ऋणदाता मार्जिन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस कटौती और जमाकर्ताओं के साथ साथ कर्जदारों के लिए ब्याज दरों में कमी आने की भी संभावना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।